तो क्या संभल की शाही जामा मस्जिद जिसके अधिकार को लेकर और जिसके नेचर को लेकर विवाद है वहां पर रंगाई पुताई का आदेश दिया जाएगा, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक एएसआई की एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है और एएसआई इस पूरे मस्जिद परिसर का इंस्पेक्शन करने के बाद ये बताएगी कि क्या यहाँ पर रंगाई पुताई और रंग रोगन की जरूरत है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई की राय के आधार पर ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को लेकर फैसला लेगा कि यहाँ पर इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इस फैसले की खबर बढ़ते ही संभल पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई और आप देखें तो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के बाहर जो है वो खुद एसपी श्री चंद के नेतृत्व में तमाम सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती है और अभी यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी समय एएसआई की टीम जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेगी। हमारे साथ खुद मौके पर एसपी श्री चंद जी मौजूद हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और आज ही अर्जेंसी के आधार पर एएसआई की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी। क्या तैयारियां संभल प्रशासन द्वारा और क्या और ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जाएगा? विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और फोर्स अलर्ट मोड पर है और साथ ही सभी बिंदुओं पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है और सीसीटीवी के माध्यम से सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो सभी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सीसीटीवी लगाए गए बल्कि तमाम पुलिस पोस्ट क्रिएट करके जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती इस पूरे कोर्ट मोहल्ले में की गई। और अब देखना होगा कि आज एएसआई अपने इंस्पेक्शन में क्या पाती है और क्या उसे लगता है कि इस पूरे विवादित परिसर में रंग रोगन की आवश्यकता है या नहीं। हालांकि एएसआई ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को कहा है कि जो मॉन्यूमेंट एक्ट है उसके मुताबिक जो है इस तरह की चीजों की जो परमिशन है वो एएसआई के पास होती है, लेकिन आज तक मस्जिद कमेटी ने हमसे कोई इस चीज को लेकर इजाजत नहीं ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में एएसआई इस पूरे परिसर का अधिकारी होने के बावजूद भी क्या अब तक वो यहाँ पर किसी तरह का मेंटेनेंस कर पाया है या नहीं। हालांकि मॉन्यूमेंट जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनको संरक्षित रखा जाता है, एएसआई कोशिश करता है कि उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव ना हो और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर हम किसी तरह के रंगरोगन की इजाजत देते भी हैं तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पे आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 के बाहर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले से ये जानकारी प्राप्त हुई कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर विचार करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली को भी शामिल किया गया है। कमेटी में एएसआई भी शामिल रहेगी और इसके साथ ही ये कमेटी आज मस्जिद का निरीक्षण करके कल कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट अपना आदेश कल सुना सकती है, क्योंकि आज कोर्ट में बताया गया है कि सुनवाई के दौरान कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत है, लेकिन इस दौरान मस्जिद में बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई कैसे होगी, ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट तय करेगी। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो पूरी सुनवाई है ये रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में ये पूरी सुनवाई चली है और कल सुबह 10 बजे फिर से ये सुनवाई आगे कंटिन्यू होगी और जो आज निरीक्षण करने के बाद जो उसकी एक रिपोर्ट होगी तैयार करके वो कोर्ट में जब सौंपी जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर कल कोर्ट तय करेगा कि क्या इनको परमिशन देना चाहिए या फिर नहीं। ये तो कल ही आने वाले फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नव भारत।